ये तुमने गलत फहमी पाल रखी, मेरा पोता रहता नहीं, मेरी पोती नहीं रहती। हाँ, मेरे साथ सोती है मेरी पोती, मेरा पोता मेरे बिना रोता रहता रोता रहता। तो तुम बात कर लेना वहां यमराज जी से कि हम ना जाएंगे, देखो हमारा पोता नहीं रहता। ये सब बंधन है, सब लोग रह लेते हैं सबके बिना। बोलो हाँ। कोई आपसे कहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, नहीं जी पाएंगे, ये झूठ है। क्यों? ये सच है। जब आपका ब्याह हुआ था तो आप लोगों ने भी अपने पति से और आपके पति ने भी तो आपसे यही बोला था, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब मर जाती है पत्नी तो दूसरी ले आता है। फिर ये सब झूठी बातें हैं कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सबको रहना ही पड़ता है। दादी मरेगी, पोते को रहना पड़ेगा। और पोता को क्या, दादी है गई क्या फर्क पड़ता है उसे, वो तो मस्त खा पी के सो रहा है। तुम ही उलझी हो, गति तुम्हारी बिगड़ेगी। इसलिए मेरी माँ, ये उम्र, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, दुकान समेटने का टाइम है, फैलाने का टाइम। मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने मृग में मन लगाया, क्या गति हुई, मृग बन के आना पड़ा। अब मृग बन के जंगल में, उसी जंगल में घूम रहे हैं। वो जगह देख रहे हैं कि इस जगह में बैठ के हम तपस्या किया करते थे, हमने मृग में मन लगा लिया, लो हम भी मृग बन के आ गए। अंते यामति सागति। अब देखो, ए भैया, भरत जैसे ज्ञानी तीसरा जन्म लेते हैं। मृग का शरीर छोड़ा और तीसरा जन्म क्या लिया, फिर मनुष्य बने। और जब मनुष्य बने तो भरत जी ने अब किसी से कोई बात नहीं की, चुप रहे चुप रहे चुप रहे। नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत नाम पड़ा। मूर्खों की तरह व्यवहार करते रहे। वो समझ गए ना कि ज्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे, ज्यादा संसार में फंसे रहेंगे। तब भरत जी ने कोई बात नहीं की। भाइयों ने कहा जाओ खेत में धान बो दी है, चिड़िया उड़ाना। तो भरत जाए, चिड़ियों से बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया, भर भर पेट खाओ। भरत जी को घर से निकाल दिया। जंगल में एक जंगल के राजा ने भरत जी को देवी के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए झुकाया। भरत जी झुक गए। भद्रकाली खुद प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन करती है, भरत जी की रक्षा होती है। और सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को अपनी पालकी में लगा लिया। भरत जी राजा रहुगण की पालकी लेकर चले और चींटी कोई आ जाए, कोई जीव आ जाए तो भरत जी छलांग लगाते हैं कि मेरे पांव के नीचे कोई जीव हत्या ना हो जाए। एक बार छलांग मारी तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। तो राजा रहुगण बोला, क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने बताया, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। तो उसको बोला कि समझाओ। समझाया, भरत जी फिर भी ना माने। राजा बोला, अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब मैं यहाँ थोड़ा ज्ञान की, भरत जी ने जो ज्ञान रहुगण को दिया वो जरा सा मैं आपको प्रसंग सुना दूं और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आपको उसका उत्तर मिलेगा जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। अब बहुत सा मैया भैया, ए लाला, यहाँ तुम खड़े काहे हो जाते हो, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं?
कौन कौन मरेगा? अच्छा, हम आपको अमर बना दें तो? आप कहो तो आज हम आपको अमर कर दें, बना दें? किस किस को अमर होना है? चलो, होना सबको है, मैया बोल नहीं पा रही है। अमर होना है आपको? सुनो, आज हम आपको अमर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, ये आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये भी झूठ है। आप कह रहे हैं हम मर जाएंगे, जबकि आप कभी मरते ही नहीं। मैया, आप मरती हो? आपने कहा हम मर जाएंगे। कौन मरता है? कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर? आत्मा मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। कहां आत्मा मरती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। आत्मा नहीं मरती। अब बात करें शरीर की। बताओ, शरीर मरता है कि नहीं मरता? बोलो मेरी मां, शरीर मरता है? शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। शरीर 5 चीजों से मिला। पृथ्वी से मिला, पृथ्वी से बना ना शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि। अच्छा, जब आप मरते हो आपकी भाषा में, तो आपका पृथ्वी तत्व चिता पे जलते हो ना, तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, आकाश आकाश में, और वायु वायु में मिल गई। अब बताओ मरा कौन? भाई 5 चीजों से तो बने थे ना आप लोग, और 5 चीजें 5 में समा गई। बोलो हाँ, घड़ा माटी से बना और टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया। क्या उसे आप ये कह दोगे कि घड़ा मर गया? भाई माटी से बना था, माटी में 5 चीजों से शरीर बना था, 5 चीजों में मिल गया। अब मुझे आप लोग समझाओ कि मरा कौन? कौन मरा? ये भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया, बड़ी बड़ी मूंछों वाले भैया। हाँ बताओ, अरे कौन मरता है? कौन? शरीर का बोला तो 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में। अब मरा कौन? कौन मरा? मैं। एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। घमंड भी नहीं मरता। कौन मरा? घमंड 2 तरह का होता है। एक तो मैं वाला घमंड, वो तो ठीक है, समाप्त हो गया। लेकिन एक अहंकार होता है जिससे आपको आपका ज्ञान होता है। जैसे आपको पता है ये मेरा हाथ है, यदि आपके भीतर देखो 4 चीजें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बोलो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके अंदर का अहंकार 2 तरह का होता है, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बैक्टीरिया 2 तरह के होते, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। ऐसे अहंकार भी 2 तरह का होता, अच्छा अहंकार भी होता है। अच्छा, ये अहंकार मैं राम का दास हूं, ये भी अहंकार है। मैं राम का, हाँ, मैं बिहारी जी का दास हूं, ये क्या है? अहंकार। लेकिन ये अहंकार गुड अहंकार है। मैं भारतवासी हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। मैं कौन, कहां का हूं? मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। अपनी मातृभूमि का अहंकार होना सही है कि मेरी भूमि है ये, मातृ देवो भव, तो अहंकार ये ठीक है। तो मरा कौन? सवाल फिर वही, मरा कौन? कौन मरा बेटा? कौन मरता है?
कोई नहीं मरता। आत्मा ईश्वर से आती है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाती है, ईश्वर में मिलती है। शरीर बना 5 चीजों से, 5 चीजें 5 में मिल गई। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है, वह सूक्ष्म शरीर मोक्ष पाता है, नरक पाता है, स्वर्ग पाता, वही भोगता रहता। अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर दूसरा जगह प्रवेश कर जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं। मैं मरूंगा क्या? आप मरेंगे क्या? कभी नहीं मरेंगे आप। यदि आप मर जाओगे तो फिर मोक्ष किसका होगा? जरा सोचो ना। यदि आप मर गए तो मुर्दे का मोक्ष होगा क्या? मोक्ष, मुझे आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। भाई सदगति पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा। मुर्दे की क्या सदगति होगी? बोलो हाँ कि ना? मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोक्ष चाहते हो तो मुर्दा मोक्ष पाके क्या करेगा? वो तो मुर्दा हो गया। मोक्ष तो जीवित को मिलेगा ना। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सबका यहीं जल जाना है। आप शरीर नहीं है। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ। नरक कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कर्म, खराब काम, खराब काम नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाएगा? अच्छे काम। तो काम नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। काम, काम कैसे जाएगा? तो काम करने वाला तो चिता में जल गया। वो जो चिता में जल रहा वही तो काम किया था। ये नरक कौन जाता है बताइए? आप बताओ, बगल वाले भैया। नरक कौन जाता नहीं पता? आप बताओ। मैया, पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। कौन जाता है नरक? आपका पड़ोसी जाएगा? नहीं। सुनो, नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई। नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपना, सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए, देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो। कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया, और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है, उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला, और एक सपना सपना किसने देखा था? किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा था उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी कि सपने वाले शरीर में थी? आत्मा कहां थी? यदि आत्मा सपने वाले में चली जाती तो ये शरीर मर ना जाता? आपकी भाषा में मर जाता। इसका मतलब आत्मा यहीं रहती है। आत्मा इस शरीर को जब छोड़ती है तो उसी को आप लोग मानते हो मर गया। जबकि जो सपना वाला शरीर है, उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। स्वप्न को देखने वाला जो शरीर है, उसे आत्मा की जरूरत, उसे आत्मा की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि आत्मा एक है। और आप, एक शरीर सोया था कमरे के अंदर और एक घूम रहा था वृंदावन में, तो आत्मा तो या उसमें होती तो ये मर जाता, और इसमें है तो वो चल रहा है।
इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें मन प्रधान है। क्या प्रधान है? सूक्ष्म शरीर बनता है 4 चीजों से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब आप सपना देखते हो तो वो मन में सोची गई बातें सपने में दिखती हैं। अक्सर सपने में क्या दिखता है? जो आप सोच के सोते हैं, सोचा हुआ ही सपने में आता है। मतलब सपना देखने वाला कौन है? मन। बोलो हाँ। सपना देखने वाला कौन है? और उस मन का सपोर्ट कर रही थी उस समय बुद्धि, और बुद्धि का सपोर्ट कर रहा था चित्त, और चित्त का सपोर्ट कर रहा था अहंकार। मतलब इन चारों की मिली भगत से सपना देखा जाता है। और यही चारों, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर जब यमदूत पकड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर खींच लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जब निकाले तो आत्मा भी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और ये शरीर यहीं रह जाता है। यमदूत उस शरीर को ले जाके यमराज के सामने पेश करते हैं कि इस जीवात्मा ने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। जो आपने पाप किया वो पाप का दंड नरक में मिलेगा, जो पुण्य किया उसके फल भोगने स्वर्ग में जाओगे। और ये आपके पाप पुण्य वहां अलग अलग होते हैं कि आपके माना कि 5 किलो पाप निकले और किलो 2 किलो पुण्य निकले। आपके कितने पुण्य निकलेंगे भैया? आपके कितने पुण्य निकलेंगे? पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया आपके ज्यादा क्या निकलेंगे, पाप की पुण्य? पाप काहे करती हो इतना पाप? ओ भैया पीछे वाले, क्या निकलेगा ज्यादा, पाप की पुण्य? अब देखो, ये तो आप खूब अच्छे से जान रहे हो सब लोग कि आप पापी हो कि पुण्यात्मा। ये तो अपने को ही बताओ कि आप क्या हो। पाप निकलेंगे तो पाप का फल भोगने 84 लाख योनियों में कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, हाथी बनो, शेर बनो, कुत्ता बनो। यही सब 84 लाख योनियां ही नरक है, यही भोगना पड़ता है आके। जो मच्छर है, नाली का कीड़ा देखा कि नहीं मैया? नाली का कीड़ा देखा? तो आप नाली का कीड़ा देखती रहती हो? हाँ? नहीं, आप कह रही ना हमने देखा देखा देखा, तो बैठी देखती रहती हो क्या? अच्छा, उसी के पास रहती हो? लो, मतलब वो आपका पड़ोसी है। सही है, सही है, सही है। सुनो, तो नाली का कीड़ा जो है ना, वो कभी मनुष्य ही था। बुरे काम किया तो नाली का कीड़ा बन गया। हम भी बुरे काम करेंगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है, कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसलिए कहता हूं, बुरे काम से बचो। बुरे काम करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे। इसलिए आपके कर्मों से आपने जो किया है वही आपको मिलना है, और कुछ ना मिलेगा। जो यहां बोया है वही काटने को मिलेगा। बुरा किया तो बुरा पाओगे, भला किया। इसलिए कहता हूं, अच्छा करो। किसी को एक थप्पड़ मारा होगा ना, तो आपको भी कोई एक थप्पड़ मारेगा जरूर। आपने किसी के बेटे को मारा होगा तो आपके बेटे को कोई मारेगा। आपने किसी की पत्नी को मारा होगा तो आपकी पत्नी को कोई मारेगा। आप किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगी कि तेरे पति पे हम डोरे डाल लें, तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ देगा, है ना? तुम किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ेगा। क्योंकि ये देखो, प्रकृति का नियम है। एक साधु थे, एक गांव में गए। एक संत जी एक गांव में गए तो गांव वालों ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमारा गांव बचा लो, हमारा गांव बड़ा संकट में है। तो संत ने बोला, कौन सा संकट आपके गांव में आ गया? बोले, हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है और वो वैश्या गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है। तो संत जी ने कहा, ठीक है, मैं उस वैश्या को ठीक करता हूं। तो संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बना ली, और साधु जी राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण जपने लगे, सीताराम सीताराम राधे श्याम। अब वो वैश्या, उसके जो ग्राहक आए, उसके जो लोग आए,
को बड़े डिस्टर्ब होने लगे बाबा जी के कीर्तन से। तो एक दिन वैश्या ने अपने यार से कहा कि बाबा की कुटिया जला दो। तो वैश्या के यार तो यार हैं, गए और बाबा की कुटिया में माचिस मार दी। बाबा की कुटिया जल गई। लेकिन जली तो भगवान ने हवा चलाई, पर हवा चली तो आग है, उड़ उड़ के उस वैश्या के घर में भी चली गई। उसका भी घर लकड़ी का था, उसके घर में भी आग लग गई, उसका भी घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आपने मेरा घर जला दिया। संत ने कहा देख ऐसा नहीं है, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया।